अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इस वक्त जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो इलेक्शन से भाग रही है और वो इस तरह से, जैसा मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अब मौजूदा हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि हम और मज़ीद जो इस्तीफ़े हैं वो हम मंजूर नहीं करेंगे पीटीआई के, क्योंकि इससे होगा ये कि ये जिस जिस जगह के हलके के या जगह के ये लोग इस्तीफ़े उम्मीदवार के मंजूर करते हैं, फिर उस जगह पर इनको दोबारा से जो इलेक्शंस हैं वो करवाने पड़ते हैं। और अभी तक जो इलेक्शंस हुए हैं उन सब का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। और इसी हवाले से फिर अब हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब हम मज़ीद जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर नहीं करेंगे। देखें, मामला अगर सिर्फ इस्तीफ़ों तक का हो तो फिर ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक साइड पर रखें और आप अगर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की बात करें तो जितने भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जितने भी अभी तक जो सर्वेस हुए हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही जो पार्टी है वो इस वक्त सामने आई है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और शायद यही वजह है, अब हाल ही में जो एक पिक्चर है वो वायरल हुई है जो हमारी वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा उनकी, और किस तरह से हमने देखा कि अब उसका जो मीम्स भी बने और सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया जा रहा है। सिर्फ 5 लोग थे जो उनको उस वक़्त देख सुन रहे थे और जिसमें से बाद में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उसमें से जो 1-2 बंदे थे वो शायद वो स्क्रीनशॉट लेने की गर्ज से ही वो देख रहे थे। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की, तो अगर वो देखते हैं तो जिस तरह से हमने देखा कि लाहौर में उनका जो जलसा था 98% लोगों ने वो देखा, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है इनके लिए। और अगर मैं दूसरी बात करूं इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने इस वक्त ऐलान कर दिया है 26 नवंबर का कि हम 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेंगे। और वहाँ पर आप देखते हैं कि ये अब जाकर खान साहब जलसा करते हैं, जुलूस जो भी मतलब इसमें होगा, लेकिन इस पर जो एक वाज़िया जो चीज़ एक सामने आई है वो आई है। देखिए, एक मुल्क का जो वज़ीर ख़ारजा है वो जो धमकी अमेज़ बातें हैं वो कर रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह से बोला सदर पाकिस्तान को कि अगर वो बीच में आएंगे तो फिर उनको इस चीज़ का जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा, और इस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है बिलावल भुट्टो साहब ने। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इससे पहले अगर देखें कोई भी दौर गुजरा है इससे पहले की अगर हम बात करें, अभी तो एक तो खिचड़ी बनी हुई है, अगर हम इस खिचड़ी से पहले की बात करें, चाहे वो नून लीग का दौर होता था या पाकिस्तान पीपल पार्टी का दौर था, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चले एक ही बार इसको मौका मिला है, लेकिन किसी भी दौर में किसी भी के जो इस तरह से ओहदेदार है जिसके पास कोई वजारत है उसने कभी भी सदर के बारे में इस तरह से बात नहीं की। तो अब ये लोग इस तरह से जो बातें कर रहे हैं इससे तो साफ यही नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बुखलाहट का शिकार हो गई हुई है, क्योंकि इन लोगों की वो जो सारी एक जो तैयारियां थी और जिस तरह से इन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए थे, कंटेनर लगाए और फिर बाहर से जो बुलेट्स वगैरह थी वो भी मंगवाई थी, और अब खान साहब ने जो उनका जो मार्च का रूट था उसको जब चेंज किया है तो शायद इस वजह से जो बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। और अगर मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात करूं तो वो कह रहे हैं कि जी अंपायर की उंगली नहीं उठेगी। पता नहीं अब वो ये बात क्यों और किसको कह रही हैं। देखें, अगर मैं इमरान खान साहब की बात करूं तो उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर यह बात कर दी है कि हम तो कभी भी अब इस मामले में नहीं आएंगे तैनाती के हवाले से। तो फिर पता नहीं जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं वो अब किसके तरफ ये इशारा कर रही हैं कि अब जो अंपायर की उंगली है वो नहीं उठेगी, क्योंकि इन्होंने तो हर तरह के जो हरबे थे वो आजमा लिए हैं खान साहब पर, हर तरह का जो केस है वो इन पर कर दिया, और फिर एक जो इनके पास जो मामला सामने आया वो सिर्फ घड़ी का आया, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो घड़ी वाला मामला है उसकी भी बात दबती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इनको वहाँ पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ और शायद अब इसीलिए हुकूमत इस तरह के
के जो बयानात है वो जारी कर रही है। अब हम इसमें देखेंगे ये कि जब खान साहब 26 नवंबर को पहुंचते हैं वहां पर पिंडी में, तो फिर जाकर वहां पर आगे का जो लाएअमल है वो क्या होता है। क्योंकि अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो अभी खान साहब ने देखें एक जो ऐलान है वो कर दिया है, और अब वो बड़े ही वो रिलैक्स हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि 26 तक अब मैं तो मतलब बिल्कुल रिलैक्स हूं। और हुकूमत को इस वक्त वो देखें, वो हमेशा खान साहब एक बात करते हैं कि मैं आगे की क्या चाल चलूँगा इसका कभी भी किसी को नहीं पता होता। और यही शायद वो चीज़ थी, क्योंकि खान साहब ने इनको इन दिनों में, जब से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, इन दिनों में खान साहब ने इतना इन लोगों को थका दिया हुआ है कि अब ये लोग ज़हनी तौर पर थक गए हुए हैं, और किस तरह से अब ये इस तरह के जो बयानात हैं वो जारी कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।